गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा है वो यूनिट नंबर सेकंड था। अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर थर्ड एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर इन यूनिट नंबर 3। ओके, यूनिट नंबर 3 जो है हमारा उसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है रिडक्शन फॉर्मूले, फर्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन। सेकेंड टॉपिक है हमारा गामा बीटा फंक्शन एंड थर्ड टॉपिक है इनवोल्यूट एंड इवोल्यूट्स एंड इनवोल्यूट्स। ओके, दिस आर द कंटेंट्स ऑफ यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में 3 पॉइंट है। पहला रिडक्शन, सेकेंड गामा बीटा और थर्ड वाला इनवोल्यूट इवोल्यूट। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिडक्शन फॉर्मूले। सो first we see the reduction formula. Now reduction formula is totally depends upon integration by parts. आपको यहाँ पे सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है और रिडक्शन फॉर्मूले ऑब्टेन करना है। ओके, नाउ फर्स्ट द डेफिनेशन। A reduction formula is a formula in which connects a given integral with another integral. Which connect a given integral with another integral which is the same type but of lower order. मीन्स यहाँ पे हमें जो भी इंटीग्रल दिया हुआ है वो गिवन इंटीग्रल जो भी हमारा इंटीग्रल जाएगा, अनदर इंटीग्रल भी जो आएगा हमारा वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा बट ऑफ द लोअर ऑर्डर। ओके, दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे आपको जो इंटीग्रल में जो फंक्शन दिया रहेगा वो दोनों भी फंक्शन एक ही वेरिएबल जो हमारे दोनों फंक्शन रहेंगे इज अ फंक्शन ऑफ सेम वेरिएबल। ओके, एंड वी हैव टू अगेन मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे कि रिडक्शन फॉर्मूला टोटली डिपेंड्स अपॉन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सो रिमेंबर दैट वी यूज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट टू ऑब्टेन द रिडक्शन फॉर्मूला। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मीन्स वी हैव टू रिमेंबर दैट द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं? रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट टू ऑब्टेन द रिडक्शन फॉर्मूला। ओके, इसके बाद हम एग्जांपल लेंगे इसका। सो स्टूडेंट सी द एग्जांपल। इफ in is equal to integral 0 to infinity e raised to minus x sin raised to n x dx, then we have to prove that 1 plus n square in equal to n minus 1 in minus 2। देखो इस टॉपिक में जो भी एग्जाम्पल है सभी इंटीग्रेशन के है और हमें सभी इंटीग्रल रिडक्शन फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए इंटीग्रल बाय पार्ट से सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we write down the given integral here. Given integral is in is equal to integral 0 to infinity e raised to minus x sin raised to n x dx। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट यूज करना है रिडक्शन फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या रहता है? सबसे पहले वी हैव टू चूज द फंक्शन। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? LIAT rule. If we use LIAT rule, then which one is the first function? First function is sine. Okay, that is the first function and that is the second function. Now we apply the integral by part. हाँ देखो यहाँ पे हमें सिंपल बाय पार्ट अप्लाई करना है क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। हम अगर जनरलाइज बाय पार्ट यूज करेंगे तो इसकी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे साइन एंड एक्सपोनेंशियल जो दोनों फंक्शन ऐसे इसका डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल कंटिन्यूअसली आता रहेगा। सो वी यूज दिस सिंपल बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन रेज टू n x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। नाउ इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर माइनस x क्या आएगा? e रेज टू माइनस x अपॉन माइनस 1 एंड लिमिट क्या है इसका? 0 टू इंफिनिटी। ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन रेज टू n? That is n into sin raised to n minus 1 into x sin raised to n minus 1 x into and derivative of sin क्या आएगा? cos of x। okay, into integral of second e raised to minus x upon minus 1 into dx।
ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव n sin रेस टू n माइनस 1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। देन in इज इक्वल टू, देखो अब देखो अगर हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, साइन रेस टू पावर अपर लिमिट इन्फिनिटी है, साइन रेस टू पावर n इन्फिनिटी इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, बट साइन रेस टू पावर साइन ऑफ इन्फिनिटी नॉट डिफाइन है, बट एक्चुअली ई रेस टू पावर हमें दूसरी टर्म मिलेगी ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे, एंड ई रेस टू पावर इन्फिनिटी क्या रहता है, e raised to power infinity becomes 0 because e raised to power minus infinity is 1 upon e raised to infinity and e raised to power infinity that is infinity, so 1 upon infinity क्या आएगा हमारा 0। आपको ये याद में रखना है e raised to minus infinity 0 but e raised to power infinity is infinity, okay, remember that। So e raised to power minus infinity is 0 for, so that for the upper limit if we put upper limit then we get here 0, upper limit के लिए हमें क्या मिल जाएगा 0, then minus लोअर लिमिट का साइन माइनस और a माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, okay, then if we put x is 0 then sin 0 is 0 and e raised to 0 1 but sin 0 0 इसके कारण 0 into 1 become 0 मीन्स अपर एंड लोअर लिमिट दोनों के लिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई 0 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस है और ये माइनस, ये बन जाएगा हमारा प्लस, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा n इंटू साइन रेस टू n माइनस 1x इंटू कॉस x इंटू ई रेस टू माइनस x dx, ओके, सिंपली मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया, बाकी टर्म एज इट इज है। नाउ it become in is equal to integral 0 to infinity, n तो कांस्टेंट है, so taking outside the integral sin raised to n minus 1x into cos x into e raised to minus x into dx, ओके। अब हमें क्या करना है और इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भी हमें इंटीग्रल बाय पार्ट यूज करना है, तो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इस ब्रैकेट को कंसिडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड। मैंने आपको प्रोसेस में बताया था कि अगर ऐसा रहता है तो हम उसको फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली रिडक्शन फॉर्मूले के लिए इंटीग्रल बाय पार्ट यूज करना है। सो दैट इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज अवर सेकंड फंक्शन अगेन हियर। नाउ अगेन अप्लाई द इंटीग्रल बाय पार्ट। ठीक है, हम इंटीग्रल पे पार्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n तो कांस्टेंट है, n कीपिंग एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन साइन रेस टू पावर n माइनस 1x इंटू कॉस x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ e रेस टू माइनस x अपॉन माइनस 1 आएगा और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट ब्रैकेट टर्म का, लेकिन ब्रैकेट में दो टर्म है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, ओके, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन, इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स into derivative of second. What is derivative of cos x? That is minus sin x. Okay, plus second function cos x into derivative of first. इसका derivative क्या आएगा, n minus 1 into sin raised to power n minus 2x into derivative of sin cos x. Okay. देखो इसको
प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इज e raised to minus x upon minus 1 into dx. ओके, आपको ये जो इंटीग्रल है वो केयरफुली करना है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव ए है, करली ब्रैकेट का टर्म जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया, इसलिए फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ए इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड मतलब एक्सपोनेंशियल। अब देखो, अब इसके बाद in इज इक्वल टू n इंटू, अब देखो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, e raised to minus infinity, इट इज 0, सो अपर लिमिट के लिए टर्म 0 बन जाएगी हमारी। अगेन यहाँ पे साइन है, साइन 0 0 होता है, इसलिए लोअर लिमिट की भी टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, देन माइनस, अब देखो यहाँ पे केयरफुली करना है आपको, a माइनस और a माइनस बन जाएगा प्लस 0 टू इंफिनिटी साइन रेस टू पावर n माइनस 1x इंटू माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। ओके, देखो मैंने क्या किया, सिंपली a माइनस और a माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर का ये दोनों को कर दिया प्लस, हाँ, और बाकी टर्म एज इट इज है, ए एज इट इज है, और इस टर्म को हाँ एज इट इज लिख दी मैंने पहले यहाँ पे, प्लस प्लस कॉस से अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते, n माइनस 1 इंटू साइन रेस टू n माइनस 2x इंटू कॉस 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 स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके, देन इट कैन बी रिटन एज n इंटू, ये तो 0 बन जाएगा, n इंटू, अब देखो n से टोटल टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हम, तो यहाँ पे n इंटू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, लगे तो पहले आप इसको सॉल्व कर दो, हाँ, 0 टू इन्फिनिटी माइनस साइन n रेस टू माइनस x, साइन रेस टू n माइनस 1x इंटू साइन x, हाँ, यहाँ पे भी और एक साइन रेस टू n माइनस 1 और साइन, ये क्या हो जाएगा, साइन रेस टू n, सो माइनस साइन रेस टू n x, ये दोनों टर्म पावर बेस सेम है इसलिए पावर की एडिशन, देन प्लस n माइनस 1 इंटू साइन रेस टू पावर n माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ यहाँ पे एक मिनट मल्टीप्लाई करना है हमें, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस n माइनस 1 साइन रेस टू n माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे बेस सेम है, पावर की एडिशन की और एक्सपोनेंशियल से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसके बाद हम इंटीग्रल सेपरेट करेंगे। नाउ सेपरेट द इंटीग्रल, if we separate it then we get in is equal to n into, देखो n से इसको मल्टीप्लाई होगा और dx, हाँ, n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस n साइन रेस टू n x ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके, प्लस प्लस n इंटू यहाँ का n माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन रेस टू पावर n माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। ओके, नाउ इट बिकम माइनस n। अब देखो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा एग्जाम्पल क्या है, in इज इक्वल टू, ठीक है बाद में कर देंगे हम इसको, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन रेस टू n x ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, फर्स्ट टर्म कीपिंग एज इट इज, प्लस सेकेंड टर्म देखो n माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन रेस टू n माइनस 2 इंटू एक्स। अब देखो हमारा जो प्रॉब्लम है साइन और एक्सपोनेंशियल में है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
is equal to 1. So what is cos square x? Cos square x is 1 minus sin square x. So cos square x can be written as 1 minus sin square x into e raised to minus x dx. Okay. Then it becomes minus n into integral 0 to infinity sin raised to n x e raised to minus x dx plus n minus 1 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. साइन रेस टू पावर n माइनस 2 इंटू 1 दैट इज साइन रेस टू पावर n माइनस 2x. ओके. माइनस साइन रेस टू n माइनस 2 एंड साइन स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा देखो n माइनस 2 और प्लस 2 n माइनस 2 प्लस 2 n में साइन रेस टू पावर n x इंटू ई रेस टू माइनस x dx. ओके. Then it is minus of n into integral 0 to infinity sin raised to nx e raised to minus x dx plus n minus 1. अब क्या करेंगे हम n minus 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एट द सेम टाइम एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे. n minus 1 इंटीग्रल 0 to infinity sin raised to n minus 2 x e raised to minus x dx. ए टर्म और ए टर्म. देन प्लस और माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन रेस टू n x इंटू ई रेस टू माइनस x dx. ओके. मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो हमारा जो एग्जाम्पल है, हमारे एग्जाम्पल में क्या है, गिवन एग्जाम्पल क्या है. गिवन प्रॉब्लम में क्या है, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स साइन रेस टू एन एक्स डी एक्स. ओके. ये हमारा गिवन इंटीग्रल है. सो वी गेट आई एन इक्वल टू एन इंटू. अब देखो गिवन इंटीग्रल और ए इंटीग्रल देखो दोनों सेम है. तो फ्रॉम गिवन वी से दैट इंटीग्रल एज आई एन. सो इट इज माइनस एन इंटू आई एन. ओके. देन सेकेंड टर्म देखो प्लस एन इंटू एन माइनस 1. अब देखो यहाँ पे एन है तो एन है, यहाँ पे आई एन है. सपोज मैंने यहाँ पे एन माइनस 2 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, आई एन माइनस 2. मीन्स हम यहाँ पे इसको अगर मैंने n इज रिप्लेस बाय सपोज वी पुट n इज इक्वल टू n माइनस 2. n माइनस 2 देन इट बिकम आई एन माइनस 2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स साइन रेस टू n माइनस 2 x dx. अगर हमने n की जगह n माइनस 2 रिप्लेस कर दिया तो हमें इंटीग्रल क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस एक्स साइन रेस टू n माइनस 2. और ये इंटीग्रल देखो इसमें क्या है, सेम टाइप की वैल्यू है. सो वी राइट इट एज आई एन माइनस 2 आई एन माइनस 2. ओके. सिमिलरली थर्ड इंटीग्रल ये माइनस थर्ड में क्या है, दैट इज सिमिलर एज गिवन. सो n माइनस 1 आई एन. ओके. तो इसके बाद हमें क्या करना है, आई एन की टर्म कलेक्ट करना है. आई एन ये टर्म बन जाएगी प्लस एन आई एन. ये टर्म बन जाएगी प्लस एन माइनस 1 आई एन. और हमारी राइट साइड क्या है, एन माइनस 1 आई एन माइनस 2. ओके. देन इट बिकम आई एन कॉमन निकालो, आई एन इज कॉमन. देन इट बिकम एन 1 प्लस एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन आई एन. आई एन कॉमन निकला है, एन माइनस 1 आई एन माइनस 2. ओके. देन इट बिकम, देखो यहाँ पे एन कैंसिल हो जाएगा, एन कैंसिल 1 प्लस एन स्क्वायर आई एन इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, एन इंटू एन माइनस 1 आई एन माइनस 2. और हमें यही शो करना था शायद. हाँ बराबर है.
हमें यही शो करना था, मीन्स हेंस वी गेट अ प्रूफ। इन दिस वे वी गेट द रिडक्शन फार्मूला। ओके, समझ में आया आपको? हमने क्या किया सबसे पहले, जस्ट हमने गिवन एग्जांपल को इंटीग्रल बाय पार्ट अप्लाई किया। उसके बाद और एक बार अप्लाई पार्ट बाय पार्ट अप्लाई किया, उसके बाद टर्म सिंप्लीफाई की, और जो गिवन है गिवन में से हम इंटीग्रल को in लिख सकते हैं। अगर हमने n की जगह n-2 पुट कर दिया तो हमारा सेकंड इंटीग्रल in-2 हो जाएगा। जिसके बाद हमने in के टर्म कलेक्ट की, सिंप्लीफाई किया, वी गेट द सॉल्यूशन। ओके, इन दिस वे वी गेट द रिडक्शन फार्मूला। देन वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। So students, the next example, if I(m(n) is equal to integral x raised to m log of x whole raised to power n dx, and we have to prove that I(m(n) equal to x raised to m plus 1 log of x raised to power n upon m plus 1 minus n upon m plus 1 I m comma n minus 1। ओके, बहुत इजी एग्जाम्पल है, आपको लगता है इतना हार्ड नहीं है, 2-3 स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। So see the solution. First of all, write down the given integral. Now what is the given integral here? Integral is x raised to power m। एक काम करते हैं, हम क्लियर कर देते हैं। So first we write down the given integral. Given integral is I(m(n) is equal to this one। Okay, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली जस्ट वी हैव टू यूज द इंटीग्रल बाय पार्ट। अब देखो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, लॉग, और सेकंड फंक्शन एक्स रेस टू एम। सो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ना इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू एम क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1। यहाँ पे इंटीग्रल को लिमिट नहीं है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n इंटू लॉग ऑफ एक्स रेस टू दी पावर n माइनस 1। सबसे पहले पावर, और पावर x से डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 अपॉन एक्स। मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रल x raised to m plus 1 upon m plus 1 into dx। Okay, then it become log of x to the power n as it is x raised to m plus 1 upon m plus 1 keeping as it is minus integral of, हाँ अब देखो यहाँ पे n और m plus 1 कांस्टेंट है, टेकिंग आउटसाइड द इंटीग्रल। ओके, इनटू log of x to the power n minus 1 as it is, ये भी एज इट इज है। अब यहाँ पे देखो बचा क्या है, अब हमारे पास ये दो टर्म गई, ए भी गई, बचा क्या है, सिंपली एक्स रेस टू एम प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड इट कैन बी रिटन एज एक्स रेस टू एम प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1। इसको हम एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। अब देखो बेस सेम है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स रेस टू एम प्लस 1 माइनस 1, 1 कैंसल, सिंपली बचा एक्स रेस टू पावर एम। मीन्स x raised to m plus 1 upon x can be written as x raised to m into dx। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे log of x to the power n as it is, हमारी लेफ्ट साइड क्या है, I(m(n) इक्वल टू log of x to the power n into x raised to m plus 1 upon m plus 1 माइनस n अपॉन m प्लस 1 इंटू, अब देखो हमारी जो गिवन इंटीग्रल है, गिवन इंटीग्रल में क्या है, एक बार यहाँ पे लिख लेते, मैं यहाँ पे जस्ट इंटरचेंज करेंगे, एक्स रेस टू एम इंटू लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। जस्ट मैंने यहाँ पे दोनों टर्म इंटरचेंज कर दी पोजीशन। ओके, देन इट बिकम I(m(n) is equal to log of x to the power n into x raised to m plus 1 upon m plus 1 minus n upon m plus 1। ओके, अब देखो गिवन इंटीग्रल और ये इंटीग्रल देखो,
यहाँ पे क्या था आई एम एन, तो यहाँ पे यम, यहाँ पे यन, बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, टर्म तो सेम है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे यन माइनस वन है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, देखो डिफरेंस देखो सिंपली, यम है तो यम है, यन है तो यन है, बराबर है। यहाँ पे यम है तो क्या आएगा, यहाँ पे यम आएगा एज इट इज, लेकिन यहाँ पे यन माइनस वन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा यन माइनस वन, टर्म तो सेम है। ओके, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, एकदम इजी है। सिर्फ हमें जो गिवन इंटीग्रल है उसके साथ कंपेयर करते आना चाहिए, बस सिंपली देखना है टर्म सेम है क्या और चेंजेस कहाँ पे है, इतना आपको ऑब्जर्व करना है, देन वी राइट दिस। ओके, इन दिस वे वी गेट दिस सेकंड रिडक्शन फॉर्मूला। इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सो वी स्टॉप हियर, थैंक यू।